पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की संपत्ति को लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। संसद में एक तरफ हंगामा है, एक तरफ बवाल है, एक तरफ कोहराम है। मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा के सांसदों के होश उड़े हुए हैं, नींद उड़ी हुई है। एक सवाल का जवाब नहीं है। विपक्ष के जो सांसद हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, मनोज झा जी हो, एक भी सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। और सरकार के पास सवालों का जवाब क्यों होगा? जब आप देश के साथ बेईमानी करेंगे, जब आप देश की सेनाओं के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो फिर आपको सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? दर्शकों, ये बात तमाम लोग कह रहे हैं। हम आएंगे कि सदन के अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पे कैसी बहस हो रही है, सरकार के पास सवालों का जवाब क्यों नहीं है, हम वो तमाम चीज़ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जरा सा जिक्र कर ले रहे हैं। लोग इनकी संपत्ति को तलाश रहे हैं, गूगल कर लोग देखना चाह रहे हैं कि भाई कितना कमा लिया इन्होंने, कितना भलाई कर दिया देश के लिए, कितना इनको संपत्ति मिल गया। अरे भाई, जो नौकरी होगा उतना ही मिलेगा ना। ये तारीफ़ करो ना धनखड़ जी की कि जो उन्होंने सवाल किया सरकार से, और जिसके वजह से कुर्सी गई, उन्होंने कुर्सी की फिक्र नहीं किया। ये तारीफ़ लायक है ना। अगर नेताओं की संपत्ति का निकालना शुरू कर दें, आप सांसदों का ब्यौरा निकालना शुरू कर दें, तो तमाम अकल ठिकाने आ जाएगा, होशियारी निकल जाएगी। इतने आपको पता होगा कि ये लोग कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, कितना इन लोगों का जो है कहाँ कहाँ अकाउंट होता है, कहाँ कहाँ पैसा होता है, और कैसे कैसे हिसाब देना चुनाव आयोग में इन लोगों को पता है। तो क्यों इनके चक्कर में पड़ना? बृजभूषण शरण सिंह कौन सा काम करते हैं, कहाँ से आता है करोड़ों रुपया? भाई साहब, नेता सबकी कितनी सैलरी होगी, मंत्री की कितनी सैलरी होगी, इनके बच्चे जो इंग्लैंड और लंदन में जो पढ़ाई करते हैं, क्या नाना के यहाँ से पैसा आता है? ये तो देश की जनता का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, टैक्स का पैसा है। कितना कमा लेते हैं ये मंत्री, कितनी उनकी सैलरी होती है? भाई साहब, ये आपको नहीं पता है। तो दरअसल आज जो बेईमानी देश के साथ कर रहे हैं ये लोग, ये देश की जनता के साथ जो धोखा कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, दरअसल इन सब के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और वो लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग जो सरकार के करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो लोग जो किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, स्कूल अस्पताल जैसे मसलों पर अपना बात करना चाह रहे हैं, सरकार उनको जो है या तो हटा दे रही है, या सरकार किसी पेंच में उनको फंसा दे रही है, फर्जी केस लगाकर, ईडी सीबीआई लगाकर। इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। और संपत्ति का जिक्र होने लगता है, तमाम चीज़ें। तो मेरा मानना है कि जो भी चीज़ इस वक्त हो रहा है पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के पास, जो नए सांसद, नए उपराष्ट्रपति जो भी बने, वो मसला नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसे राष्ट्रपति का रहना बहुत ज़रूरी था। इन लोगों को संवैधानिक पद पर रहना ज़रूरी था। जिस तरीके से पिछले 1 साल से अच्छा काम कर रहे थे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, क्योंकि एक संवैधानिक पद का ये मतलब ही यही होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो गलत करेगा उनको मुंहतोड़ जवाब देते थे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो मेरा मानना ये है कि ऐसे उपराष्ट्रपति का रहना ज़रूरी है, उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे लोगों का रहना ज़रूरी है। धनखड़ से सरकार डर गई थी, धनखड़ से बीजेपी के मंत्री डर गए थे, धनखड़ साहब से दरअसल जो है सदन में वो लोग बैठे थे वो लोग बैठे हुए डर गए थे जो दरअसल सरकार की दलाली कर रहे थे और चपलूसी कर रहे थे। वो लोग डर गए जो स्कैम, भ्रष्टाचार और धांधली जैसे मसलों पर खोलकर अपनी बात नहीं रख सकते थे। तो मेरा सलाम है धनखड़ जी को, जिन्होंने बेखौफ होकर, निडर होकर सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछा। मोदी जी, अमित शाह जी से नहीं डरे, और वो लोग आज जो है संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। चाहे जितनी भी है, खैर ये इनकम टैक्स का काम है, वो एजेंसियों का काम है कि ज़्यादा है तो उन पर कार्रवाई करे, उनको जब्त करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी कुर्सी वापस होगी? सवाल ये है कि क्या फिर से उपराष्ट्रपति पद पर धनखड़ साहब बैठेंगे, जो कि नामुमकिन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि उनको बैठना चाहिए, इन लोगों का वापसी होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने, हम और अब जानते हैं, अंसारी साहब के साथ और धनखड़ साहब के साथ बहुत गलत किया है। और सदन के अंदर क्या तमाशा मच रहा है इन दिनों, आइए वो घमासान को हम आपके सामने रख देते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद सदन के अंदर क्या माहौल बना हुआ है? सरकार का जो है हवा निकली हुई है, क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चाएं चल रही हैं, चुनाव आयोग के SIR वाला सर्वे पर चर्चा चल रहा है। पूरा NDA के जितने भी सांसद हैं, सब लोगों के पसीने इस बात को लेकर छूटे हुए हैं कि जवाब दें तो क्या दें, बोले तो बोले क्या, समझ ही में नहीं आ रहा है। आप देखिए ना, TMC के सांसदों को देख लीजिए, JDU के सांसदों को देख लीजिए, क्योंकि JDU के सांसद NDA के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद SIR पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब ना तो नीतीश के पास है, ना मोदी जी, ना अमित शाह जी, ना चुनाव आयोग के पास है। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा
कि अरे भैया ये जो SIR करा रहे हो, ये तो मेरा बेटा अमेरिका में है, वो आके कैसे सिग्नेचर करेगा? मैं तो सांसद हूँ, मेरे पास दस्तावेज नहीं तो आम लोगों के पास कैसे होगा? सरकार यहाँ पे जो है गुट्टी पुट्टी गुल है उनके पास जवाब नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर जो मूल सवाल थे, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स पर लिखा, जो ट्वीट किया और बताया सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, तो भाई कोई बिना समझौते के तो नहीं हुआ होगा। और उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और अगर ये गलत है, ये झूठ है, तो फिर हमारे विदेश मंत्री को बोलना चाहिए जयशंकर साहब कर क्या रहे हैं, या फिर हमारे सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। जब हमारी सेना बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सबूत के आधार पर वो कोई फर्जी खबर चला रहा था, तो उनको भी जो है नंगा कर रही थी। आपने उनके मनोबल को तोड़ दिया, आपने उनके मेहनत पर पानी फेर दिया। यही सवाल तो विपक्ष कर रहा है। और सीधा सा सवाल ये है, सीज फायर कैसे हुआ, किसके समझौता से हुआ? तो आप बार बार विपक्ष को इस चक्कर में फंसा रहे हैं। मतलब यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को ना सरकार आजकल मूर्ख समझ रखी है। अरे भैया, विपक्ष तो यही पूछ रहा है ना, आपने आतंकवादियों के संगठन ठिकाने को ध्वस्त किया, अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसके बदले में जो पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा, हमारे देश के नागरिकों को मारा, उसके बदला तो युद्ध ही था, युद्ध पड़ाव पे था। फिर आप बैकफुट पे क्यों आ गए, ये सवाल है ना भाई। तो कह रहे हैं, अब देखिए OP राजभर जो बेशर्मी से क्या कह रहे हैं, OP राजभर सब कह रहे हैं कि दरअसल ये गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, विपक्ष वाले ठीक नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी का साथ दे रहे हैं, उनको मिर्ची लग रहा है। अरे शर्म करो OP राजभर साहब, बुद्धि तो मर गई है, सत्ता की दलाली के लिए सरकार की चापलूसी कर रहे हो। सवाल विपक्ष ये पूछ रहा है कि सीज फायर किसने किया, और अमेरिका की तरफ से अगर ट्रंप साहब ने किया तो क्यों किया, यही तो पूछ रहा है। इस जयशंकर साहब से पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे थे, आप किसके साथ डील कर रहे थे, विमान जो गिरे कितने गिरे, ये पूछना गलत कैसे है? हमारे सेनाओं का अपमान जो किया वो जेल कब जाएगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो फिर इसमें मिर्ची क्यों लग रही है? हमारा जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? ये क्या ये सवाल पूछना जायज़ नहीं है? ये विदेश नीति फेल नहीं है क्या? ये जो विदेश मंत्री साहब है, क्या उसका फेलियर नहीं है? ये सवाल पूछने से एनडीए को बुरा लग जा रहा है, सदन के अंदर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं उनके, और आएंगे ये नेहरू पे चर्चा करने के लिए। मोदी जी अगर ऐसा होता तो वो बता देते, अमित शाह जी जोश में आकर बोलते जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे भाई जान मत दीजिए, जवाब दे दीजिए, ये जवाब होगा ना, जवाब दे दीजिए। साफ साफ जवाब देने बुरा क्यों लगता है? रक्षा मंत्री को क्यों बुरा लगता है? राहुल गांधी ने इसीलिए कहा मोदी जी की हैसियत नहीं है, प्रधानमंत्री जी की हैसियत नहीं है कि सदन के अंदर बोल दें कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। और बिल्कुल बोलना चाहिए, या तो आप सच बोल दीजिए या ये बता दीजिए कि अगला झूठ बोल रहा है, तभी तो चीज़ें सामने आएंगी, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, तभी तो समझ में आएगा कि पंगा क्या चल रहा है, तभी तो समझ में आएगा कि इंसाफ़ी क्या है, नाइंसाफ़ी क्या हो रहा था। ये बेईमानी, ये होशियारी हमारा आप सदन के अंदर देख रहे हैं। तमाम भाजपाई सांसदों को मिर्ची लगा पड़ा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कमाल का सवाल पूछा है, और चाहे वो संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन लोगों ने सरकार की नींद हराम कर रखी है। उनके पास जवाब का आता पता नहीं है, और यही वजह है कि सदन के अंदर से सांसद गायब होते जा रहे हैं। कोई उठकर चला जा रहा है, कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। सदन के अंदर और उपराष्ट्रपति को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।